स्कूल कभी गए नहीं, डिग्री उन पे है नहीं, बोलना उन पे आता नहीं, हिंदू मुसलमान के सिवा कोई उन पे मुद्दा है नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री बढ़िया किस बात के भाई प्रधानमंत्री हैं। हिंदुस्तान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजस्थान के अंदर पूरा राजस्थान मॉडल पूरे दुनिया में अपनाया गया। क्या 2014 से पहले लोग राम राम नहीं किया करते थे? लोग राम का नाम नहीं लिया करते थे? या उससे पहले राम के नाम पे नाम नहीं रखे जाते थे? ये तो भाजपा मुक्त भाजपा हो गई, सारे तो कांग्रेस ही ले गई है, तो इनके पास तो बारात ही नहीं बची, बारात हमारी है। मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में काम नहीं किया। मैडम जी कुछ भी एक बल्ब लगवा दो, मुझे दिखा दो ना कहीं, एक बल्ब भी लगाओ कहीं, एक बल्ब की औकात बता रहा हूँ मैं, एक लगा दो कहीं। RW का अध्यक्ष गोकलपुर से लोनी रोड में मेरा घर है, क्षेत्र में एक भी बल्ब दिखा दो मुझे कहीं भी। इतना काम तो मैं राह चलता करवा देता हूँ। पूरे भारत में ही काम नहीं किया, सिर्फ मनोज तिवारी नहीं, ये बीजेपी तो काम गिनवाती रहती है अपने। कौन सा आप 4 काम बता दीजिए, अगर आप हमदर्द हैं बीजेपी की तो आप मैं 4 क्यों काम होंगी? नहीं, कोई भी हो, मैं कितने ये सारे मीडिया वाले हैं, सभी मीडिया वालों को चैलेंज करता हूँ कि 10 काम गिना करके दिखा दे। लेकिन आप बीजेपी लोग तो तारीफें गिनवाती मोदी रहती है। सरकार की करती हैं, बीजेपी की करती हैं, लेकिन काम 10 नहीं गिना सकती हैं। क्यों देंगे वोट? बस देंगे, अच्छे आदमी हैं। क्यों अच्छे आदमी है भाई? अभी आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर में एक व्यक्ति से एक मीडिया ने पूछा कि आप किसको वोट देंगे, उन्होंने कहा बीजेपी को देंगे। कहा भाई क्यों देंगे? कहा नहीं बस देंगे, बढ़िया आदमी है, बीजेपी बढ़िया पार्टी है। भाई बढ़िया किस बात पे है? राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया है, राम मंदिर बनवाना संतों का काम है और डिसीजन कोर्ट के द्वारा आया है। वो कहते हैं मैं राम मंदिर राम को लाया। क्या 2014 से पहले लोग राम राम नहीं किया करते थे? लोग राम का नाम नहीं लिया करते थे? या उससे पहले राम के नाम पे नाम नहीं रखे जाते थे? लेकिन लोगों के मन में ये सवाल रहते हैं कि राम मंदिर 500 सालों से मुद्दा लटका हुआ था, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाया? तो लोग ये भी सवाल करते हैं। तब भी कोर्ट के ऊपर ही, कोर्ट के डिसीजन पे ही डिपेंड था, आज भी कोर्ट के ही डिसीजन द्वारा बना है और कोर्ट के डिसीजन को हर व्यक्ति, हर पार्टी ने उसे सम्मान दिया है, उसे एक्सेप्ट किया है, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। बीजेपी उसका क्रेडिट लेना चाहती है, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। उन्होंने जय बजरंग बली के नारे कर्नाटक में दिए थे, इतनी बुरी तरह हारे थे, और राम मंदिर के नाम पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस बार भी बुरी तरह उनका नतीजा आने जा रहा है। सर ये भी कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो बिना दूल्हे की बारात है, ये भी कहा जाता है, बताइए। नहीं, दूल्हा हमारे यहाँ जो बाराती होते हैं वही सिलेक्ट करते हैं, दूल्हा जबरदस्ती थोपा नहीं जाता है किसी पे। भाई 545 सांसद चुन करके आते हैं पूरे भारत से, उसमें 270-72 की बहुमत चाहिए होती है। जब हमारी 270-72 की बहुमत आएगी, वो प्रतिनिधि जिसको चाहेंगे अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। प्रधानमंत्री हम थोपते थोड़े मोदी जी की तरह कि 140 करोड़ जनता में सिर्फ मोदी जी काबिल हैं। स्कूल कभी गए नहीं, डिग्री उन पे है नहीं, बोलना उन पे आता नहीं, हिंदू मुसलमान के सिवा कोई उन पे मुद्दा है नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री बढ़िया किस बात के भाई प्रधानमंत्री हैं? कौन से काम ऐसे वो कर दिए? 14 में जीत गए, 19 में भारी बहुमत से जीत गए, 24 में कह रहे उससे भारी बहुमत से जीतेंगे, आप कह रहे बढ़िया नहीं है। देखो वो 5000 का काम करते हैं तो 25,000 का एडवर्टीजमेंट करते हैं। 36 राफेल ला करके दुनिया के अंदर में पूरा डंका बजवाया मोदी जी ने। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास 4 लड़ाकू विमान थे और 4 लड़ाकू विमान से 1800 लड़ाकू विमान भारत को, भारतीय सैनिकों को दिया किसने? कांग्रेस ने। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास कुल 20 टैंक थे, आज 4100 टैंक है, किसने दिया? कांग्रेस ने। कितने टैंक, कितने लड़ाकू विमान मोदी जी ने दिया है, एक बार बताएं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त हमारे देश के अंदर में सुई तक का निर्माण नहीं होता था, आज हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर तक का निर्माण हो रहा है। देश आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ किसी गांव में नल तक नहीं थे, उस नल को लगाने का काम कांग्रेस ने किया। हमारी सड़कें कच्ची हुआ करती थी, धूल उड़ा करती थी, लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण कांग्रेस ने किया। कन्हैया कुमार पे आ जाते हैं, वापस से 1-2 सवाल ले लेते। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि यहाँ पर महिलाओं को, छात्रों को 1-1 लाख रुपए की बात वो कर रहे हैं, यहाँ पर किसानों के लिए वो बात कर रहे हैं कि उनको पैसा दिया जाएगा फसल के लिए। तो इतने ज़्यादा वादे किए जा रहे हैं, कैसे पूरे करेंगे? ये जनता के ही सवाल है। मैं बताता हूँ आपको, हमारी कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया कि हम किसानों की जो MSP है वो देंगे। जब किसान इतनी मेहनत कर रहा है तो क्या उसको उसका दाम नहीं मिलना चाहिए? और कांग्रेस के पास ये स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से देंगे। ये कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बनाई है पहले कि ये दूरगामी परिणाम पहले कांग्रेस सोचती है। महिलाओं की बात करें तो आज महिलाओं की जो बेरोजगारी है वो चरम पर है, घर चलाना मुश्किल है, तो महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सालाना की बात कांग्रेस कर रही है और देगी। वो हमारे मैनिफेस्टो जो बनाए वो पहले बड़े बड़े जो इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं इस देश में उनसे सलाह मशवरा करने के बाद किया गया। छात्रों की बात करें तो जो जब तक स्थायी रोजगार नहीं मिल जाता उनको इंटर्नशिप के माध्यम से रोजगार देंगे। 50% गवर्नमेंट देगी और 50% संबंधित जो कंपनी है जिसमें उनको जॉब दिया जाएगा वो देगी।
ये चीज़ें कांग्रेस करेगी। ये कांग्रेस ने पहले स्टडी किया है इसका। कांग्रेस हवा में बातें नहीं करती। कांग्रेस की जो सोच है, राहुल गांधी जी सोचते हैं वो दूरगामी सोचते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था ये कोरोना के टाइम कि देश एक महामारी से जूझने वाला, आप तैयारियां कीजिए। नहीं की। देश के साथ क्या हुआ? हिंदुस्तान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजस्थान के अंदर पूरा राजस्थान मॉडल पूरे दुनिया में अपनाया गया, लेकिन बीजेपी सरकार कहाँ थी? हम लोग भी अपने अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल्स में बाहर सेवाएं दे रहे थे। ये कांग्रेस की सोच थी। राहुल गांधी बीच देश में खड़े थे कि अगर देश का एक इंसान मरेगा तो राहुल गांधी भी मरेगा। ये सोच कांग्रेस की थी और इसी सोच से कांग्रेस ये बात बना रही है। और आपने भी कहा कि दूल्हा कौन बनेगा? हमारे पास बारात तो है, इनके पास तो बारात भी नहीं है। बाराती भी हमारे उधार लिए इन्होंने। तो कैसे? आप देख रही हैं ईडी के छापे मार मार के बार बार पार्टियां बदलवाई जा रही हैं। ये तो भाजपा मुक्त भाजपा हो गई, सारे तो कांग्रेस ही ले गई है। तो इनके पास तो बारात ही नहीं बची, बारात हमारी है। अब जिस दिन चाहेंगे दूल्हा लेके भग जाएंगे। पर कन्हैया कुमार को लेकर काफ़ी चर्चा की है हमने, काफ़ी लोग हमारे साथ थे और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उत्तर पूर्वी दिल्ली की हमने जो बात की तो यहाँ पर यही साफ तौर पे कहा गया है कि मनोज तिवारी जी यानी कि जो शहजादे का टैग यहाँ पे राहुल गांधी को लेकर लगाया जाता है, तो बातचीत करने पे तो पता चला है कि मनोज तिवारी शायद यहाँ पर शहजादे है कि आते ही नहीं है, जनता के बीच में कभी पहुँचे ही नहीं है यहाँ पर, तो काम कुछ हुआ नहीं है, काम कुछ किया नहीं है और भारी बहुमत की बात यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए क्या लगता है आप लोगों को, अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए लीजिंग भारत।